आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9:35 हो रहे हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। एक बार फिर कटिहार जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है, वो भी 1 या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 12 दिनों के लिए। क्या है हाई अलर्ट पर रखने का कारण, विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। उससे पहले हम आपको ताजा आंकड़े बता देते हैं। अगर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 1,23,79,559 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 5,57,405 लोगों की मौत पूरी दुनिया में कोरोना के कारण हो चुकी है। देश की बात कर लेते हैं, 7,94,964 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 21,623 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,95,960 लोग ठीक भी हो चुके हैं। बिहार की बात करेंगे, 13,078 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 109 की मौत हो चुकी है। 9,792 लोग ठीक हो चुके हैं। कटिहार जिले की बात कर लेते हैं। कटिहार जिले में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 402 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 1 की मौत हो चुकी है। 330 लोग ठीक हो चुके हैं और 72 लोग अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़ों को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना किस तरह हमारे देश में अपने पांव पसारता जा रहा है। और इसी बीच एक बार फिर जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार सबसे पहले 72 घंटों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अब इसे 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। कल ही जिलाधिकारी कंवल तनुज ने वीडियो संदेश जारी कर अलर्ट को आगे बढ़ाया है। हम आपको बता दें कि बिहार के 18 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हाई अलर्ट पर रखने का कारण बस यही है कि तेज बारिश, वज्रपात हो सकती है, जिसे देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। और किसानों, मजदूरों से यह आग्रह किया गया है कि वो अपने घर में ही रहे, जिससे कम से कम नुकसान हो सके। जिलाधिकारी ने क्या कहा है कल इस विषय पर, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि अब ये जो सीजन चल रहा है इसमें समान रूप से बाढ़ की एक आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है। और हम लोगों को जो वर्षापात का आंकड़ा अभी मिल रहा है और जो फोरकास्ट मिल रहा है, ये आप सबके साथ साझा करना बहुत जरूरी है। कटिहार जिला के सभी जितने भी बंधु हैं, आप सबके साथ साझा करना जरूरी है। जो फोरकास्ट है उसके अनुसार 10 तारीख से 20 तारीख तक, 10 जुलाई से 20 जुलाई तक भारी वर्षापात की संभावना है। और इसमें भी विशेष रूप से 11 और 12 जुलाई को हम लोगों को सतर्क रहना है। आज जैसे अभी भी आप लोग देख रहे हैं, मौसम थोड़ा खराब होना शुरू हो गया है, तो ये स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और इस मानसून की सबसे ज्यादा वर्षापात 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में संभावित है। नेपाल के तराई क्षेत्र में भी वर्षापात की फोरकास्टिंग हुई है। तो इसलिए हम सबको बहुत सतर्क रहना है, खासकर से जितने भी हमारे बंधु तटबंधों पे आवासित हैं, जो उस क्षेत्र में हैं, बांध के क्षेत्र में जो आवासन कर रहे हैं, उनको बहुत सतर्क रहना है। और जैसे ही जरा सी भी वाटर लेवल, डेंजर लेवल क्रॉस करता है, तो उसके पहले ही तैयारी करके हम लोगों को ऊंचे शरण स्थल पे जाना है। ये सारे शरण स्थल चिन्हित हैं। हम लोगों को अंचल कार्यालयों से इसकी चिन्हित करके सूची पूरी प्राप्त है। हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है, आज से माइकिंग भी शुरू हो गई है अंचलों में। सब जगह माइकिंग हम लोग करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने टीम्स बनाई हैं। 16 टीम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल की बनी हैं और लगभग 35 सेक्टर लेवल की टीम्स हम लोगों ने बनाई हुई हैं। और इसके ऊपर जोनल और सुपर जोनल ऑफिसर्स को ड्यूटी दी गई है। हम लोग पेट्रोलिंग भी अब शुरू हम लोगों ने कराई हुई है पिछले 1 हफ्ते से। इसको और तेजी से हम लोग करेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि सब लोग सतर्क हो जाएं, समय पे एक माहौल बन जाए, इवैक्यूएशन हो जाए। जितने भी एंटी इरोजन वर्क्स हैं वो कंप्लीट हैं, तो तटबंध आपके अभी सुरक्षित हैं। और जो फ्लड फाइटिंग मटेरियल्स हैं वो भी अपनी जगह पे सेंसिटिव प्लेसेस पे चिन्हित हैं। हम लोगों ने इसका वेरिफिकेशन कराया है। इसलिए बाकी सब हम लोग देख रहे हैं। आप लोगों से यही अनुरोध है कि भारी वर्षापात की संभावना के आलोक में आप लोग सतर्क रहें। और जो भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत राज प्रतिनिधि हैं, उन सब से मेरा निवेदन है, विनती है कि आप लोग भी स्थानीय रूप से प्रचार प्रसार करें। और जो भी लोग ऐसे आक्राम्य स्थलों पर आवासित हैं, उनको कृपया करके ये संदेश दें और उनके इवैक्यूएशन में मदद करें।
तो देखा अपने हाई अलर्ट को लेकर जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि नेपाल के तराई क्षेत्रों के साथ ही बिहार के 18 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि लोग जो हैं सुरक्षित रह सके। इसलिए सभी लोगों को माइकिंग के द्वारा भी जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो आज 10 जुलाई से 20 जुलाई के बीच का जो वक्त होगा उसमें तेज बारिश के साथ साथ वज्रपात हो सकती है और 11 जुलाई 12 जुलाई का जो दिन है वो बेहद क्रूशियल होने वाला है। इसलिए सभी लोगों से ये अपील की जाती है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर रहे, अपने घर से ना निकले, क्योंकि तेज बारिश के साथ वज्रपात की जो संभावना है वो होने वाली है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि अब हमारे साथ फोन लाइन पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गुड्डू शेख जुड़े हुए हैं। गुड्डू, लगातार हाई अलर्ट पर है जिला और जिले के साथ 18 जिले जो हैं बिहार के वो हाई अलर्ट पर है, जिनमें तेज बारिश वज्रपात की जो संभावना है, भविष्यवाणी है वो की गई है मौसम विभाग द्वारा। और कल से जैसे कि स्थिति बनी हुई है, कल भी तेज बारिश हो रही थी, वज्रपात की जो समस्या थी वो है, तो क्या जो स्थिति है अब और भी खराब हो सकती है? जी बिल्कुल होना है। बिहार में अलर्ट जारी है। नेपाल से सटे जिला है, चाहे और अररिया की बात करें या कटिहार हो, सभी जो 6 जिला है इसमें खासकर बहुत ज्यादा वर्षा होने की संभावना है। जैसा कि कल भी आपने बताया कि कल लगभग 3:30 बजे से बारिश को स्टार्ट हुई, काफी बारिश हुई थी। फिर शाम में कल बारिश लगातार 2.5 से 3 घंटा बारिश हुई है और वज्रपात भी कई ऐसे इलाके जहाँ पे वज्रपात भी होती है। तो वज्रपात जब हो तो लोगों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है कि जैसे वज्रपात हो तो तुरंत कोई पक्के मकान के नीचे जाकर छुप जाएं और जोर से अपने कान को बंद करके, या अगर कहीं आप नहीं है तो जोर से कान बंद करके नीचे बैठ जाएं और जैसे थोड़ा कम होता है तो तुरंत पक्के मकान के नीचे चल जाएं। सतर्कता जरूरी है। जिला प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। जिला प्रशासन की हमेशा से कोशिश रहती है कि लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। जी मोना, लगातार पहले 72 घंटे का हाई अलर्ट किया गया था गुड्डू, उसके बाद अब 20 जुलाई तक के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है जिले को। तो इस दौरान अगर देखा जाए तो ऐसे ही कल जो बारिश हुई है जिसके बाद जल जमाव की जो समस्या है वो बनी हुई है और ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि अब और तेज बारिश आने वाली है। मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो हो चुका है, जिसके बाद 20 जुलाई तक अलर्ट पर है जिला। और अगर हम देखें तो अगर बारिश होती है तो नदियों का जो जलस्तर है वो भी बढ़ेगा। तो क्या ये संभावना नहीं उत्पन्न होती है कि अब जल्द ही जो बाढ़ है वो प्रवेश कर जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में और तबाही जो है वो मचेगी? जी बिल्कुल मोना, जो लगातार जो बारिश हो रही है तो स्वाभाविक है ज्यादा बारिश होने से जो भी नदी हो, चाहे कोसी हो या महानंदा हो या गंगा हो, उसका जलस्तर बढ़ता है और जलस्तर बढ़ने से जो है बाढ़ का खतरा तो मंडराता ही है। और निचला इलाका खास करके जिला प्रशासन ने भी कहा है और जो आम लोगों से भी जो स्थानीय लोग होते हैं जो गंगा के बगल में होते हैं या कोसी के बगल में, उनको भी ये डर सता रहा है कि जिस तरह जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, इसको देखते हुए लोगों को अभी से ही सावधानी बरतनी चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे हो या महिलाएं हो, उनको तो पहले सुरक्षित स्थान पे पहुंचा देना चाहिए, ताकि जिस समय बाढ़ का पानी छूटे तो छोटे बच्चे को कहीं लेकर जाना या महिलाओं को लेकर जाना, ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो लोगों को अभी से ही कम से कम तैयार रहना चाहिए कि अगर बाढ़ आती है या बाढ़ का पानी अगर कहीं प्रवेश करता है तो हम लोग पहले से ही तैयार रहें। जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारी कर ली गई है। तो जिला अधिकारी स्वयं कई प्रखंड में घूम कर इन सभी चीजों का जायजा ले रहे हैं और उनकी नजर हर चीज पर बनी हुई है। लेकिन आम लोगों को भी सोचना चाहिए जो कि बारिश जो होती है जाहिर है कि जल स्तर बढ़ेगा, तो हम लोग पहले सुरक्षित स्थान पे चले जाना चाहिए। मोना, बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो हाई अलर्ट पर है जिला और हाई अलर्ट को देखते हुए माइकिंग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक सभी लोगों को जागरूक रहने के जो निर्देश है जिला प्रशासन द्वारा वो दिए जा रहे हैं और अपील की जा रही है कि बारिश और वज्रपात के दौरान आप अपने घरों में ही बने रहे, पक्के के मकान जो है उसमें शरण लेके रहें ताकि नुकसान जो हो कम से कम हो सके। 20 जुलाई तक जो हाई अलर्ट है वो रखा गया है, यानी अब जब ऐसी स्थिति बन रही है कि तेज बारिश
होगी, वज्रपात होगी, तो स्थिति ये होगी कि लगातार जो खतरा है वो बढ़ेगा, नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ने लगेगा। जैसे कि हम आपको बता दें कि गंगा, महानंदा, कोसी, ये जो सारी नदियां हैं पहले ही उफान मार रही है, जिसके कारण जो जिले के ग्रामीण क्षेत्र है कुछ प्रखंडों में तो बाढ़ ने दस्तक दे भी दी है और कुछ पंचायतों को अपनी चपेट में ले लिया है। और अब जो हाई अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग को लेकर, तेज बारिश के साथ जो वज्रपात है वो होगा। तो इसका मतलब यही है कि अब जो जलस्तर है नदियों का वो भी और बढ़ेगा। पिछले कई दिनों से जिला लगातार लॉकडाउन मांग रहा था, लेकिन जिलाधिकारी कंवल तनुज ने वीडियो संदेश जारी कर ये साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि अभी लॉकडाउन जो है वो नहीं लगेगा हमारे जिले कटिहार में। पूर्णिया में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। किशनगंज, भागलपुर, पटना, नवादा, बक्सर सहित ऐसे 7 जो जिले हैं जहां पे लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि कोरोना जो संक्रमितों की जो संख्या थी वो लगातार बढ़ रही थी। इन संक्रमितों की संख्या को देखते हुए जिला भी लगातार जिलाधिकारी से अपील कर रहा था कि कम से कम एक निश्चित समय के लिए जिले को लॉकडाउन किया जाए, लेकिन अब ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कल वीडियो संदेश जारी कर बता दिया है कि जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। सिर्फ 72 ही कोरोना संक्रमित जो हैं वो एक्टिव केस है। इसके अनुरूप अगर हम देखें तो अभी संभावना बेहद कम हो गई है कि जिले में लॉकडाउन लगेगा, लेकिन कब क्या हो जाए ये देखने वाली बात होती है। समय इस जो है उस पर निर्भर करता है कि कब कैसी स्थिति बनेगी और लॉकडाउन लगेगा। पर अब भी जो स्थिति है उसमें ऐसा होना असंभव दिख रहा है। और जिलाधिकारी ने क्या कहा है इस विषय पर वो हम आपको पहले सुना देते हैं। नमस्ते। कोरोना के संबंध में मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि कटिहार जिला में अब तक 6,327 सैंपल्स लिए जा चुके हैं। कुल पॉजिटिव केसेस, ये फिगर मैं करेक्ट करूंगा पिछली बार के स्टेटमेंट से, कुल पॉजिटिव केसेस 402 आए हैं। इनमें 344 पुरुष हैं और 58 महिलाएं हैं। कुल 329 लोग यहां से रिकवर होके डिस्चार्ज हो चुके हैं और वर्तमान में जब मैं बोल रहा हूं अभी इस समय 72 एक्टिव केसेस कटिहार में भी हैं। तो एक्टिव केसेस की संख्या अभी नियंत्रण में है, इसीलिए मैं हमेशा की तरह पुनः आपसे कहूंगा कि पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों का जो ग्रोथ रेट है वो भी स्टेट के ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट से कम भी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स इस जिले में आए हैं। यही कहना चाहूंगा कि मास्क का हमेशा प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, और हम लोग डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, हर चीज पे नजर बनाए हुए हैं। और 1 तारीख को 179 सैंपल हम लोगों ने जो लिए थे उसमें से एक भी पॉजिटिव नहीं आया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब पॉजिटिव मामला आता है तो आप लोगों को सबको खबर आ जाती है मीडिया के थ्रू, लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि कब कितने सैंपल हम लोगों ने लिए और उसमें एक भी पॉजिटिव नहीं आया। तो 1 तारीख को हम लोगों ने 179 सैंपल्स लिए थे जिसमें से 0 पॉजिटिव केस आया। फिर 5 तारीख को 168 लिए, उसमें भी 0 आया, और 6 तारीख को 177 सैंपल लिए गए, उसमें भी 0 रिपोर्ट हम लोगों को आई, 0 पॉजिटिव रिपोर्ट। हाँ, बीच में 4 तारीख को केसेस आए, 27 केसेस आए लगभग 170 सैंपल में, और फिर 7 तारीख को 170 सैंपल में ही 27 पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो हम लोग ये सब एनालिसिस कर रहे हैं कि किस कैटेगरी के केसेस आए हैं, माइग्रेंट्स की फैमिली है या पूल सैंपल्स हैं, मार्केट्स के हैं, ओवर क्राउडेड प्लेसेस के, ये सब हम लोग देख रहे हैं और इसके अनुसार ही हम लोग डिसीजन लेंगे कि कब अब हमें लॉकडाउन की आवश्यकता है या नहीं। ये मैं कहना चाहूंगा कि मास्क जरूर लगाएं, वो हमारा सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के संक्रमण को रोकने में, और सोशल डिस्टेंसिंग का यथासंभव पालन करें, इसे अपने व्यवहार में हम लोग अब ले आएं, ये हम सबके हित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं। तो देखा आपने, जिलाधिकारी ने साफ तौर पर ये संदेश दे दिया है कि लॉकडाउन जो है उसे तो अभी फिलहाल के लिए नहीं लगाया जाएगा, और सबसे बड़े जिस हथियार की बात की है वो उन्होंने की है मास्क की बात। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम जो है उसे पालन करने की अपील जिलाधिकारी ने भी की है, और कहा है कि जब भी अपने घर से आप निकले अपने चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं, और ये जरूरी भी है कोरोना के चैन को तोड़ने में। और हम आपको बता दें, बारिश शुरू होते ही जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। कोसी से सीधी तस्वीरें हमारे पास आई हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि कोसी किस तरीके से अपने बांध को तोड़ते हुए क्षेत्रों को अपनी चपेट में जा रही है। किसानों की जो खेती थी वो भी अब कोसी में विलीन हो रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको कोसी से दिखा रहे हैं।
जहां तक आपकी नजर आ रही है आप देख सकते हैं कि पानी ही पानी नजर आ रहा है और धीरे धीरे ये पानी जो है आगे बढ़ रहा है और किसानों की फसल जो है उसे भी तबाह करता जा रहा है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता करण कुमार। करण, लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है कोसी का और सीधी तस्वीरें हम कोसी से देख रहे हैं और जलस्तर जो है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही है। अगर आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनकी बात करें तो उनके अंदर जो स्थिति भय है वो कितना बढ़ रहा है और ऊपर से एक बार फिर जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है और वो भी तेज बारिश और वज्रपात को लेकर। बिहार के 18 जिलों में जो है मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि 72 घंटों के लिए वज्रपात और बारिश होने की संभावना है और बारिश लगातार पिछले 2 दिनों से हो भी रही है और आज भी उम्मीद है कि बारिश होगी। इसे लोग जरूर मन में एक शंका है, भय है। जो किसान है सबसे ज्यादा उस पर यह असर पड़ेगा। जो आम जन है वह जल जमाव से परेशान है और कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अभी विपदा पूरे बिहार में बढ़ती जा रही है। कटिहार जिले में कोरोना के जो मरीज हैं संक्रमण की संख्या बढ़ रही है और जल स्तर भी जो है बढ़ रहा है, तो बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है और मौसम विभाग के जो निर्देश दिए गए हैं उसे हिसाब से भी बेशक लोगों के लिए एक पैनिक होने की बात है, लेकिन अब लगातार जिला प्रशासन ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि पैनिक ना हो, जूझे लड़े। करण, पिछली बार जब बिहार के विभिन्न जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया था तो 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी वज्रपात गिरने से। तो अगर इस बार भी हाई अलर्ट पर रखा गया है 18 जिलों को, तो क्या संभावना है कि इस बार जो क्षति है पहले की भांति अधिक होगी? और उम्मीद है कि आने वाले दिन में जो है करण, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? निजात मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करण जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बता दें कि बारिश होते ही जो जलजमाव है उससे ग्रसित हो चुका है पूरा शहर और शहर में जगह जगह जो जलजमाव की स्थिति है वो बनी हुई है। कुछ जगहों की तस्वीर हमारे पास आई है, पहले हम आपको दिखा देते हैं वहां की तस्वीर। हाँ, हो गया भैया। है लोगों को बांस की जो चचरी है उसे बनाकर अपने घर से बाहर निकलना पड़ रहा है और ये शहरी क्षेत्र की तस्वीरें हैं जहां पर नगर निगम प्रशासन द्वारा चाहिए था कि साफ सफाई की जाए और जो जल जमाव है उसे उसकी निकासी के प्रबंध किए जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो जल जमाव है वो बना हुआ है। जो बच्चे हैं उन्हें अपने घर से निकलने में भी परेशानी जो है वो उठानी पड़ रही है और तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। शहरी क्षेत्र की तस्वीरें हैं, ये विभिन्न वार्डों की तस्वीरें हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति जो है वो धीरे धीरे भयावह होती जा रही है और बारिश होने के बाद की ये तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। हाँ, हो गया भैया। तो
तो देखा आपने बारिश के बाद जो जल जमाव की समस्या है उससे ग्रसित हो चुका है पूरा शहर, और जो स्थिति है वो पूरी तरह आपके नजरों के सामने है। जिला प्रशासन को चाहिए था, नगर निगम प्रशासन को चाहिए था कि इस जो पानी की जो जाम लगी हुई है उसकी निकासी के प्रबंध किए जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। और 20 तारीख तक और तेज बारिश के साथ वज्रपात की जो अलर्ट है वो जारी की गई है, जिसके बाद जो अन्य क्षेत्र हैं वो भी ऐसा हो सकता है कि उसमें भी जल जमाव की स्थिति हो। तो नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि चुस्त दुरुस्त हो जाए और जो तुरंत इन सारे जो जल जमाव है क्षेत्र हैं उसे निकासी की जाए। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के समय जब से कोरोना काल है तब से जब सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं। ना तो किसी स्कूल को खोला जा सकता है, ना तो किसी प्राइवेट कोचिंग सेंटर को, लेकिन बरारी की तस्वीरें जो है वो आपको चौंका देंगी। केंद्र सरकार के दावों के बाद, केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद, गाइडलाइन के बाद भी बेखौफ होकर यहाँ के जो कोचिंग संचालक है वो निरंतर कोचिंग चला रहे हैं और बच्चों की जो भीड़ है उसकी भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बरारी से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर में जो बच्चे हैं वो मौजूद है और पढ़ाई कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी जो नियम का उल्लंघन है वो होता दिख रहा है इस कोचिंग सेंटर में। बरारी से जो ये तस्वीरें हैं वो आई है, लगातार लोगों द्वारा ये अपील की जा रही थी कि हम इन तस्वीरों को दिखाएं और इस कोचिंग के जो टीचर है उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि कोरोना काल है, लगातार बरारी में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में इस प्रकार से लापरवाही बरतना कहां तक सही है आप भी समझ सकते हैं। लगातार कोचिंग को बंद करने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है, लेकिन जो कोचिंग के संस्थापक है उनके द्वारा इन बातों को सिरे से खारिज किया जा रहा है। ना तो वो कोचिंग बंद करने को तैयार है और ना ही किसी नियम का पालन करने को। सीधी तस्वीरें हम आपको बरारी से दिखा रहे हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं और ये सबसे बड़े जो नियम का उल्लंघन है वो होता दिख रहा है। एक साथ जमावड़ा लगाकर पढ़ाई हो रही है। तो देखा आपने बरारी की तस्वीर दिखा रहे थे हम आपको कि किस तरीके से नियमों का उल्लंघन हो रहा है। केंद्र सरकार के जो नियम है, निर्देश है, उनका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। छात्रों का क्या कहना है आपको वो सुना देते हैं हम। सर अभी तो बहुत कोचिंग खुला ही है, इसलिए आए हैं क्योंकि सर हम लोग का जो कोर्स है वो भी थोड़ा पीछे है और सर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आते हैं। सर ऐसे सब कोचिंग खुला हुआ था तो हम भी खोल दिए। सर बरारी में सब कोचिंग खुला है, कोचिंग का नाम कैसे बताएं सर, दुश्मनी हो जाता है। और ऐसे भी मेरे पास एक बेंच के बाद छुट्टी होने के बाद जो बगल में रखा हुआ है सैनिटाइजर बेंच में भी किया जाता है, फिर मास्क लगा कर। सर अवहेलना तो हो ही रहा है, लेकिन क्या करें सर, सब कोचिंग खोल दिया था। हम लोग को भी खाने पीने और पढ़ाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, सब चीज़ इसीलिए बेंच खोले। लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन मेरा शुरू से ही हो रहा है सर। ऐसे भी पहले भी मेरा कोई वीडियो करके आउट किया था, फिर उसमें भी मेरा सोशल डिस्टेंस का पालन वीडियो है। तो देखा आपने साफ तौर पर टीचर का कहना है कि बरारी में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो खुले हुए हैं तो वो क्यों ना अपनी कोचिंग संस्थान को खोले। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। केंद्र सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि भीड़ भाड़ नहीं लगानी है और कोचिंग और जो शिक्षण संस्थान है उसे खोलने की इजाजत नहीं है। फिर भी आपको बरारी की तस्वीरें दिखा रहे थे और बरारी में ऐसे और भी कोचिंग है जहाँ पर लगातार जो टीचर है वो अपनी मनमानी करते हैं और इस प्रकार से नियमों का उल्लंघन करते हैं। मुखिया का क्या कहना है इस विषय पर, चलिए आपको वो भी हम सुना देते हैं। हम तो अभी तो सही बात है कि बरारी में अभी कोचिंग सेंटर सब में 200 बच्चा का कोचिंग चल रहा है, जिसमें कि प्रशासन को मैंने खबर भी किया, वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है और बरारी में पॉजिटिव निकल रहा है। और कोई बात जो कोई बच्चे को हो जाए तो बहुत अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए और प्रशासन को ध्यान में रखते हुए अपना कंट्रोल करना चाहिए। तो देखा आपने बरारी की मुखिया किरण देवी को सुन रहे थे आप। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने वरीय पदाधिकारियों से इस विषय पर जो बात है वो की है, लेकिन अभी तक कोई जो सकारात्मक कदम है नहीं उठाए जा रहे हैं और बरारी में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसे अनदेखा करते हुए जो कोचिंग संस्थान के मालिक है लगातार अपनी कोचिंग को खोले हुए हैं और विद्यार्थी जो है वो भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। देखा जाए तो बरारी में लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और उसके बाद नियमों का उल्लंघन करना
सिरे से जो गलती है वो साफ तौर पर दिखा रही है और कोचिंग संस्थान के जो मालिक है वो लगातार मनमानी कर रहे हैं। ऐसा होना बिल्कुल गलत है। अब जिला प्रशासन से ये उम्मीद की जा रही है कि जिला प्रशासन इस ओर कोई सख्त कदम उठाए और बरारी के जितने भी निजी कोचिंग संस्थान हैं जो धड़ल्ले से अपनी कोचिंग चला रहे हैं उन्हें बंद किया जाए, क्योंकि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए ये बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर रखा है, लेकिन जो बरारी के ट्विटर हैं वो किस प्रकार से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और हम आपको एक बार फिर बता दें कि अब कटिहार जिला अलर्ट पर है। सभी जिलेवासियों से अपील है कि वो अपने घरों में रहे, क्योंकि तेज बारिश के साथ वज्रपात हो सकती है। अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।